फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेन स्ट्रोक एंड ब्रेन हेमरेज के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो ब्रेन हेमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। बहुत लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक सा अंतर होता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ब्रेन हेमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जो लोग इससे ग्रसित होते हैं उनको ब्रेन हेमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस ज्यादा रहता है। तो अगर हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ें, इसके अंतर के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये क्या होता है? तो ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाए, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क के किसी भी भाग को ब्लड सप्लाई ना हो पाए, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से बाधित हो रही है, या तो वहां पे किसी भी तरह का थ्रोम्बस बन गया है या फिर क्लॉट्स पहुंच गए हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। मतलब कि जो हमारा मस्तिष्क है, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें किसी भी तरह से कोई ब्लॉकेज हो रहा है, जिस वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वहां पे की ऑक्सीजन सप्लाई भी बाधित हो रही है, इसलिए व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है। अब ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? अगर हम यहाँ पे देखें तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो जो इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है, ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं पे जो हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मस्तिष्क की जो खून की नलिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। तो इसको हम बोलेंगे रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। मतलब कि जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो किसी भी वजह से क्या होती हैं, फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। तो किस वजह से होती हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, या फिर किसी भी व्यक्ति के शरीर में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो गया है उसके ब्लड में, तो इन सब की वजह से व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे कारण की बात करें, इसके कारण देखें कि किस वजह से ऐसा होता है, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन की समस्या है, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों में ब्रेन हेमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हमको देखने को मिल सकती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज की समस्या है, तो उनमें हमको देखने को मिल सकती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उन व्यक्तियों में ये समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो पतली हो जाती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है किनारे किनारे जमने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, अब इसमें कोई क्लॉट्स है जो फ्लो कर रहा है। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो अब जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे चिपकना शुरू कर देगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी उनकी दीवार पे चिपकना शुरू कर देगा। और अगर इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए टूट के ब्लड में मिल गया, अब ब्लड यहीं से तो बह रहा है, अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए कि मिक्स हो गया। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये मान लीजिए कि दिमाग तक पहुंच गया, फ्लो करते करते दिमाग तक पहुंच गया। अब वहां की जो कोई भी ब्लड वेसल्स है, हमारे पूरे शरीर में एक तरह से ब्लड वेसल्स का जाल होता है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त नलियां होती हैं, उनका पूरा जाल बिछा होता है। तो अब मान लीजिए कि ये क्या हुआ, ब्रेन की किसी भी पतली या फिर मोटी ऐसी ब्लड वेसल्स में पहुंचा जहां पे ये जाके फंस गया। अब अगर यही वाली मान लीजिए नलिका है, इसमें जाके ये क्या हुआ, ऐसे फंस गया। अब जब ये फंस जाएगा तो यहाँ से जो खून सप्लाई होनी है, ब्लड की सप्लाई होनी है, वो उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रास्ते में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, और उस वजह से ब्लड सप्लाई उस पार्ट को नहीं पहुंच पा रही है। और जब
उस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उस एरिया का जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मतलब कि अब वहां का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब व्यक्ति का वो पार्ट काम करना बंद कर देगा कुछ समय के बाद, क्योंकि इकट्ठा तो खून नहीं रुक रहा है, खून की सप्लाई धीरे धीरे रुक रही है। अब अगर इस नली में ये क्लॉट्स यहाँ पे फंसा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो ब्लड सप्लाई हो ही रही होगी, लेकिन जितना सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उस पार्ट को उतना नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरह से वहां पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान होगा इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। अब हेमरेज की बात करते हैं, तो जब किसी भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, मान लीजिए उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब बीपी बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है, और फास्ट होने की वजह से इनका जो प्रेशर होता है, ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर होता है, दबाव होता है ब्लड के फ्लो का, वो क्या है, बढ़ जाता है, और इस वजह से जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीपी की समस्या है, बीपी उसका कंटिन्यू बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उन लोगों में जो हेमरेज ब्रेन स्ट्रोक होता है इसके होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। तो अगर हम एक लाइन में देखें तो ब्रेन स्ट्रोक का मतलब कि जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी किसी भी ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होना, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पा रही है और उसकी वजह से ऑक्सीजन भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको हम बोलेंगे ब्रेन स्ट्रोक। और अगर वहीं पे वहां की जो ब्लड वेसल्स है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है, किसी भी वजह से वो रप्चर हो गई है, फट गई है, वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेन हेमरेज। तो इन दोनों में बहुत ही छोटा सा बेसिक सा अंतर है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है ब्रेन स्ट्रोक में, और ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। इसके जो टर्म है उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। स्ट्रोक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, किसी चीज का रुकना, हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग होना। तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में यही छोटा सा अंतर होता है। साथ ही ये किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनका बहुत अधिक वेट बढ़ा हुआ है, ओबेस पर्सन है, तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में ये बीमारी होने के रिस्क ज्यादा होते हैं, जो उनको एक तरह से डिसेबल भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज के बाद या फिर ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। उनका कोई एक ऐसा अंग होता है जो पैरालिसिस हो जाता है, और ब्रेन हेमरेज में तो कितने बार लोगों की जान भी चली जाती है, और अगर व्यक्ति बच भी गया तो वो लाइफ टाइम जब तक जिएगा तब तक एक तरह से एक अपंगता की स्थिति में जीता है। उसका कोई ऐसा पार्ट होगा जो काम करना बंद कर देता है। किसी को हाथ का पैल्सी हो जाती है, किसी को फेस की पैल्सी हो जाती है, किसी को आंखों की पैल्सी हो जाती है। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है। किस पार्ट में होगा वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस पार्ट में ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हुई है। जिस पार्ट में हुई होगी, जो एरिया अफेक्टेड हुआ होगा, उसके हिसाब से व्यक्ति का शरीर पैरालाइज होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज होता है इसमें क्या अंतर होता है। इन दोनों में छोटा सा अंतर होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं। अगर दोनों में अंतर पूछ दे या फिर टर्म में ये पूछा जाए कि ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्रेन हेमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक, तो आपका आंसर आई थिंक गलत ही हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज मतलब ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड वेसल्स का रप्चर होना, ब्लीडिंग होना मतलब ब्रेन हेमरेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।